दोस्तों बात करने वाले जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देखिए भाई, जियो फाइनेंशियल के अंदर अभी के टाइम कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा है। देखो, रिजल्ट से बड़ी यहाँ पे दोस्तों उम्मीद थी, बट रिजल्ट ने भी कुछ नहीं किया। इसके बाद दोस्तों बजट आने वाला है। बजट अगर पूर्ति करता है यहाँ पे डिमांड्स की, यहाँ जो कि मार्केट की डिमांड है कि जियो फाइनेंशियल में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो डेफिनेटली दोस्तों अभी ये नहीं रुकेगा। देखो, बजट से कई सारी उम्मीदें हैं, एंड यहाँ पे अगर बजट अच्छा आता है तो हमारे लिए दोस्तों बहुत अच्छा रहने वाला है। अगला वीक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। मार्केट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी हमें नजर आने वाली है। लोगों के पैसे डबल भी होंगे, कई लोग अपने पैसे खो भी मतलब खोने भी वाले हैं, क्योंकि भाई बजट जिस दिन आता है उस दिन मार्केट या तो बहुत ज्यादा ऊपर जाता है या बहुत ज्यादा नीचे जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें हमारे लिए रहती है। देखो भाई, करना क्या है अगर आपको बताएं तो जियो फाइनेंस में देखो लॉन्ग टर्म वालों के लिए मौका है। मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि अगर शॉर्ट टर्म बेसिस में वॉलेटिलिटी आती रहेगी, बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक ग्रोथ करेगा। भाई इस बार हुआ क्या, इस बार दोस्तों ये है कि देखो बजट आने वाला है। बजट से कई सारे टैक्स, मतलब यहाँ पे कंपनी जिस हिसाब से बैंकिंग सेगमेंट में यहाँ पे काम कर रही है ना, आरबीआई के साथ कंपनी का समझौता है यहाँ पे नॉन बैंकिंग सेक्टर को लेके। तो यहाँ पे ये हमारे लिए चीजें सही है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। बट सबसे इम्पोर्टेंट भाई चार्ट का क्या है, एंड अभी के टाइम जो हमारा रिटर्न स्टॉक का वो देखो कुछ नहीं है। ओनली फॉर यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 दिन के अंदर स्टॉक ने कम से कम 2.5% की नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दिया, मतलब गिरावट दिखाई है। इंपॉर्टेंट 1 महीने का, तो 1 महीने में आप देखेंगे 3% का जो डाटा है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने में देखोगे तो अराउंड दोस्तों वही नेगेटिव चीज हमें नजर आ रही है। अराउंड देखो कंसोलिडेट भाई ये कर रहा है। एंड देखो मार्केट का एक रूल है भाई, जो स्टॉक कंसोलिडेट करते हैं ना वो बहुत डेंजर हो जाते हैं। मतलब देखिए, डेंजर का मतलब क्या है कि जब वो तेजी देते हैं ना तो ताबड़तोड़ तेजी देते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे धीरे धीरे भागते हैं। जिस तरह आपका जियो फाइनेंशियल भागेगा ना भाई, एकदम यहाँ से आपको कम से कम ये 8% प्लस की तेजी एक दिन में दिखाएगा, मतलब एक शानदार तेजी यहाँ से दिखेगी। तो एक चीज आप समझिए, करंटली स्टॉक ने 240 रुपए का सपोर्ट लेके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज रहने वाली है। देखो भाई, यहाँ पे मेन चीज आप देखो पहले स्टॉक का पी, तो देखो यहाँ पे जो डाटा है वो समझो इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा। कल क्या चीजें नजर आएगी हमारे लिए वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो कंपनी का पी अभी के टाइम आप देखेंगे दोस्तों, तो पी आपको देखने को मिल रहा है, पी सस्टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। पी शो नहीं कर रहा, बट पी आपका 4,000 प्लस आपको पी देखने को मिल रहा है। अब लोग किसको देख के डर जाते हैं कि भाई पी तो बहुत ज्यादा है, 1 रुपए कमाने के लिए हमें 4,000 देना पड़ रहा है। पी का मतलब ये कि प्राइस अर्निंग रेशो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी का मतलब क्या है कि किसी भी कंपनी का अगर पी यहाँ पे 100 रुपए है, ठीक है, किसी का 50 है, किसी का 60 रुपए है, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि पी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले चीज तो ये, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशो। मतलब क्या है, मतलब ये कि किसी भी कंपनी का अगर पी 100 रुपए है ना भाई, तो आपको 1 रुपए कमाने के लिए उस कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छे स्टॉक को कैसे चुनते हैं, पी रेशो को हम कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से। जैसा कि यहाँ पे कंपनी कोई भी पावर सेक्टर की कंपनी है, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, अगर उसका सेक्टर पी अराउंड 20 है, तो मतलब क्या है कि इस सेक्टर के अंदर हमें 20 ही देना पड़ेगा। देखो, जो सेक्टर पी है ना वो सभी कंपनियों का समान होता है एक सेगमेंट की, ठीक है ना। बट जो पी है यहाँ पे आपका पी, वो सभी कंपनियों का अलग अलग होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। पी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी हमें महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है। जैसा कि मार्केट में हम कोई भी चीज यहाँ पे परचेस करने जाते हैं तो हम देखते हैं अपने अकॉर्डिंग कि भाई वहां पे तो हमने इतनी खरीदी थी, यहाँ पे इतनी मिल रही है, तो हम महंगी है या सस्ती है। तो हम यहाँ पे मार्केट में एक रेशो है पी रेशो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम वो डिसाइड करते हैं। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको आपको समझना चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो एक फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं वो वीडियो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले क्या क्या डाटा हमें देखना चाहिए, एंड क्या अच्छा स्टॉक कैसा होता है, बुरा स्टॉक कैसा होता है, किसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूज की मैं बात करूँ दोस्तों, तो हाल ही के अंदर कोई बड़ी अपडेट्स यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिली, ओनली फॉर पुरानी अपडेट्स है। एंड यहाँ पे भाई बजट आने वाला है। बजट जहां तक लगता है मार्केट के लिए, स्टॉक के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो भाई मौका है यहाँ पे लॉन्ग टर्म वालों को, पहले भी मैंने कहा था भाई मौका है। जियो फाइनेंशियल के अंदर कंसोलिडेट करेगा, गिरावट नहीं दिखाएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर लगातार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए लीड करने वाले जो यहाँ पे आपके बजाज फाइनेंशियल वगैरह है, उनके रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले मंडे को। तो बड़े जाइंट्स है दोस्तों, बड़े जाइंट है वो, उनके रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मार्केट के लिए। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपका जो करंट स्टॉक का पी है वो 47 को नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जो पी है, पिछली बार भी स्टॉक का पी यहाँ पे गिरा था, इसके बाद रिवर्सल आया था, इस बार भी यहाँ से ही रिवर्सल करेगा। और now दोस्तों 47 एंड 46 45 के लेवल से पी रिवर्सल करता है, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड में यही चीजें चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको पहले ही बता रखा है, अगर आपने अराउंड 260 के आसपास खरीदा, क्योंकि हाल ही में एक नया बाउंड्री का बना था, वहां पे लोगों ने खरीदा है, भाई डरना नहीं है।
आप एवरेज करो यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत और नीचे मिलता है, क्योंकि सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 232 रुपए के आसपास, 231-32 का सपोर्ट, तो वो वहां तक जा सकता है, अगेन रिवर्सल करेगा वहां से, तो पेशेंस रखो।